एक ऐसा गांव जहां के लोग कहीं भी कभी भी सो जाते हैं, और एक ऐसी कंपनी जो अपनी जींस को शेर और चीते के दांतों से फड़वाकर डिजाइन बनवाती है, और एक ऐसी ट्रेन जो बादलों के बीच से होकर जाती है। इस वीडियो में आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और गजब के फैक्ट्स को जानोगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि ये दुनिया की सबसे बड़ी किताब है जिसका नाम गिनीज बुक है। इस किताब का वजन लगभग 1420 किलोग्राम है। इस किताब का एक पेज पढ़ने के लिए 6 लोगों की जरूरत पड़ती है। ये किताब सिर्फ पेटरी गांव के रहने वाले एक बेला वागरा नाम के आदमी ने बनाई थी, जो एक पादरी था और साथ में एक राजनीतिज्ञ भी था। फैक्ट नंबर 2, सैमसंग पूरी दुनिया में डिस्प्ले के लिए जाना जाता है, क्योंकि सैमसंग की जो डिस्प्ले है ना, वो अपनी क्वालिटी के लिए मशहूर है। तो सुनो, सैमसंग अपने जितने भी प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरे जगह भेजता है तो उनकी सेफ्टी भी जरूरी है, ताकि रास्ते में ऐसी कोई दुर्घटना ना हो जाए जिससे सैमसंग के प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय हो जाए। इसलिए सैमसंग ने अपने ट्रांसपोर्ट ट्रकों के पीछे अपनी सबसे हाई क्वालिटी की डिस्प्ले लगा रखी है, ताकि जो भी उस ट्रक के पीछे व्हीकल चल रहा है उसको डिस्प्ले में आगे से आने वाले सारे व्हीकल दिखते रहें और वो खुद भी सेफ हो जाए। और ये सिर्फ एक सेफ्टी ही नहीं बल्कि अपने ब्रांड की मार्केटिंग भी है। फैक्ट नंबर 3, आपने देखा होगा बहुत सारी जींस बनाने वाली कंपनियां जींस पर मशीनों से डिजाइन बनाती हैं, लेकिन अमेरिका की ये ऐसी कंपनी है जो जींस को शेर और चीतों के दांतों से फड़वाकर डिजाइन बनवाती हैं। ये टायर या फुटबॉल के ऊपर जींस को बांधकर उनके सामने फेंक देते हैं और जानवर उनको खिलौना समझ के खेलते हैं और उनको दांतों से फाड़ देते हैं और फिर वही डिजाइन बन जाता है। फिर ये कंपनी इन जींस को मार्केट में उतार देती है। इस कंपनी को जूदुन्स के नाम से भी जाना जाता है। फैक्ट नंबर 4, कलाची नाम का एक गांव। इस गांव के लोग एक बार सो जाते तो फिर कई दिनों या फिर कई महीनों तक नहीं उठते थे। सबसे पहला केस 2010 में सामने आया, जब गांव के स्कूल में अचानक से कुछ बच्चे गिर गए और सोने लगे। उस गांव की आबादी लगभग 600 थी और यह बीमारी धीरे धीरे 14% लोगों में आ गई थी। तो वहाँ के लोग कहीं भी सोए हुए मिलते थे, जैसे मार्केट में, स्कूल में या सड़कों पे या फिर पार्कों में, और वो कई दिनों तक सोए रहते थे। यहाँ तक कि डॉक्टरों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। लेकिन जब डॉक्टर और वैज्ञानिक दोनों मिलकर इस बात की तह तक जाने लगे तो उन्होंने पाया कि ये गांव एक ऐसी यूरेनियम की खदान के पास है जो काफी टाइम पहले बंद हो चुकी है। तो वहाँ से रेडिएशन गैस बन के आती है और उसका इफेक्ट सीधा उन लोगों पर पड़ता है जो उसके ज्यादा करीब होते हैं, जिस वजह से यहाँ के लोग कहीं भी किसी भी जगह पर सो जाते हैं, और इस वजह से इस गांव को स्लीपी होल भी कहते हैं। फैक्ट नंबर 5, ये बात है सन 1937 की। तो कहीं फुटबॉल का मैच हो रहा था और ना सर्दियों के दिन थे, जिस वजह से बहुत ज्यादा कोहरा था। 1 या 2 मीटर तक भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन कोहरे की वजह से मैच भी ज्यादा देर नहीं चला। मैच को रद्द कर दिया गया कि अब नहीं होगा। लेकिन उस मैच का जो गोलकीपर था वो वहाँ 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही खड़ा रहा कि फुटबॉल आएगी। उससे कोहरे की वजह से ये भी नहीं पता चला कि मैच रद्द हो गया है और सब जा चुके हैं। वो वही खड़ा रहा था, उसे लगा कि मैच चल रहा है। मतलब सोच के देखो ये कितनी एक अजीब बात है। फैक्ट नंबर 6, एप्पल का मोबाइल तो सभी रखते हैं और ज़्यादातर लोग एप्पल के फ़ोन को इसलिए रखते हैं क्योंकि वो एक ऐसा ब्रांड है जिस पे एप्पल का लोगो है, जो ये दिखाता है कि ये बंदा कितना अमीर है। क्या आपको पता है कि आईफोन पर अब एप्पल का लोगो होता है? लेकिन अगर बहुत पहले की बात करें, जब एप्पल ने शुरुआत ही की थी, तो उस टाइम ना एप्पल कंपनी का पहला लोगो एप्पल नहीं था, बल्कि एक सेब का पेड़ था जिसके नीचे न्यूटन बैठा था। और अब लोगो में सिर्फ एप्पल है, पेड़ और न्यूटन नहीं है। फैक्ट नंबर 7, आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में किटकैट चॉकलेट तो जरूर खाई होगी, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि किटकैट चॉकलेट ही नहीं है तो आप बोलोगे कि क्या बोल रहे हो, किटकैट चॉकलेट ही नहीं है। क्या है ना कि जो नेस्ले कंपनी है चॉकलेट बनाती है, उसका कहना है कि किटकैट तो एक वेफर है जिस पर चॉकलेट तो बस एक लेयर है। ऐसा नेस्ले इसलिए बोलती है क्योंकि चॉकलेट पर 20% टैक्स लगता है और वहीं वेफर पर 10% टैक्स लगता है। और इस तरीके से नेस्ले कंपनी
काफी पैसे बचाती है। फैक्ट नंबर 8, आपने ट्रेन को जमीन पे चलते देखा होगा या पानी में चलते देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ट्रेन को आसमान में चलते देखा है, वो भी बादलों को चीरते हुए? तो आप बोलोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल रूटों में ऐसा अर्जेंटीना के सेल्टा रेल मार्ग, जहाँ ट्रेन बादलों को चीरते हुए चलती है। ये रेल लाइन 1920 में बना था। ये समुद्र के सरफेस से 4000 मीटर की ऊंचाई पर है और इस ट्रेन को ट्रेन टू द क्लाउड भी कहते हैं।